आज जिंदगी ने करवट बदली है, आज जिंदगी ने करवट बदली है। किसी की आवाज़ दिल को छूने लगी है, किसी की आवाज़ दिल को छूने लगी है। यूं तो सोचा न था कभी मुझे भी प्यार होगा, मुझे भी प्यार होगा। यूं तो प्यार जताने के लिए कोई दिन मुकर्रर नहीं किया जा सकता है, लेकिन आज की दौड़ती भागती जिंदगी के लिए जो कुछ भी ना हो जाए सब ठीक ही लगता है। वैलेंटाइन डे अपनों के प्रति प्रेम जताने का दिन है। वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं, इस दिन की हिस्ट्री क्या है, आइए जानते हैं। यूँ तो हमारा देश भारत त्योहारों का देश है। चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो या क्रिसमस हो, सभी त्योहारों से जुड़ी कोई ना कोई धार्मिक या ऐतिहासिक कहानी है जो इतिहास के पन्नों पर लिखी गई है। और ये सभी त्योहार सदियों से चले आ रहे हैं। सभी लोगों का त्योहार मनाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। त्योहारों के इस क्रम में एक और नाम जुड़ गया है, वैलेंटाइन डे। इस दिन को हम प्रेम दिवस, प्यार का दिन, लव डे आदि नामों से संबोधित करते हैं। और फरवरी का लगभग पूरा महीना ही प्यार का महीना कहलाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 14 फरवरी को ही हम वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं? हो सकता है कि इसकी कहानी आपको पता हो, लेकिन चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। वैलेंटाइन डे एक व्यक्ति के नाम पर रखा गया है, एक ऐसा व्यक्ति जिनका नाम वैलेंटाइन था। इस प्यार के दिन की कहानी की शुरुआत प्यार से भरी हुई नहीं थी। ये कहानी एक दुष्ट राजा और एक दयालु संत की है। रोम में एक बहुत अत्याचारी राजा रहता था जिसका नाम क्लॉडियस था। राजा का ऐसा मानना था कि एक शादीशुदा सिपाही की अपेक्षा गैर शादीशुदा सैनिक जंग में उचित और प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है, क्योंकि विवाहित सिपाही को चिंता लगी रहेगी कि उसके बाद उसके परिवार का क्या होगा। अतः उसने एक फरमान जारी कर दिया कि उसके राज्य का कोई भी सिपाही शादी नहीं करेगा। अब सारे सैनिक दुखी हो गए ये फरमान सुन के। वो राजा के विरुद्ध भी नहीं जा सकते थे, और लेकिन उनके मन में विवाह करने की इच्छा थी। कुछ ऐसे सिपाही थे जिनकी प्रेमिकाएं थीं और कुछ ऐसे थे जो विवाह करना चाहते थे। उस समय संत वैलेंटाइन आगे आए और उन्होंने चोरी छिपे इन सैनिकों का विवाह करवाना, शादी करवाना शुरू किया। हालांकि ये काम चोरी छिपे हो रहा था, लेकिन कब तक छिपता। राजा तक ये खबर पहुंच गई कि संत वैलेंटाइन लोगों की शादी करवा रहे हैं, सैनिकों की शादी करवा रहे हैं। चूंकि राजा के फरमान का ये उल्लंघन था तो उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में वैलेंटाइन संत को जेल में डाल दिया और उनकी फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया। जब ये जेल में चले गए तो वहाँ पर एक उस जेल का जेलर था जिसकी बेटी को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसने सेंट वैलेंटाइन के विषय में सुना था कि वो एक उनके पास अद्भुत शक्ति है जिससे वो लोगों की बीमारियों का इलाज करते हैं। तो उसने अपनी समस्या वैलेंटाइन संत से बताई और वैलेंटाइन संत ने उसकी बेटी का, उस जेलर की बेटी का इलाज किया। इत्तेफाक से उसकी दोनों आंखों में रोशनी आ गई। उसकी जेलर की बेटी की आंखों में रोशनी आ गई और दोनों के बीच धीरे धीरे सेंट वैलेंटाइन और जेलर की बेटी के बीच में धीरे धीरे स्नेह संबंध बढ़ने लगे। लेकिन सेंट वैलेंटाइन को तो जेल जाना ही था, क्योंकि चोरी छिपे उन्होंने ये काम किया था जेलर की बेटी को ठीक करने का। और जो क्लॉडियस था उसने इनकी सज़ा का दिन मुकर्रर किया था 14 फरवरी 14 फेब। तो जिस दिन इनको फांसी की सज़ा मिलनी थी, इन्होंने जेलर से कहा कि हमको एक कागज़ का टुकड़ा चाहिए, पेपर चाहिए, और उस पर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो फांसी से पहले इन्होंने 2 शब्द लिखे थे, तुम्हारा वैलेंटाइन। और उसी दिन से प्रेम दिवस के रूप में
वैलेंटाइन डे मनाने की शुरुआत हुई। यद्यपि इसकी शुरुआत यूरोप से हुई और लेकिन धीरे धीरे ये पूरे विश्व में फैल गया है। वास्तव में ये केवल प्रेमी प्रेमिका दिवस ही नहीं है, ये जिसके मन में भी हमारे लिए शुभ की भावना है, सबके लिए ये दिवस है। ये हमारे माता पिता के लिए हो सकता है, माता पिता हमारे वैलेंटाइन हो सकते हैं, हमारे मित्र हो सकते हैं, हमारे पेट्स हो सकते हैं, जो भी हमारे लिए शुभ की कामना रखता है वो हमारा वैलेंटाइन हो सकता है। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे।